Morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new topics of function, invertible function of class 12th. आज हम क्लास 12th के तहत इन्वर्टिबल फंक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं। उसका कुछ डिफिनेशंस होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है डिफिनेशन, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। हम इन्वर्टिबल फंक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं। कहता है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, मतलब कि कोई फंक्शन है फ्रॉम ए से बी में, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक दूसरा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी फ्रॉम बी टू ए, जो कि बी से ए में है। मतलब यहाँ पे डोमेन ए था, कोडोमेन बी था, यहाँ पे डोमेन बी हो गया, कोडोमेन ए हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया। सच दैट ऐसा है कि एफ ऑफ जी, जैसा कि पीछे हमने पढ़े हैं कंपोजिट फंक्शन में, इसको एफ ऑफ जी इक्वल टू आई ए कहने का मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन इन ए, एंड जी ऑफ एफ इक्वल टू आई बी, आइडेंटिटी फंक्शन इन बी, देन एफ इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन। उसको एफ को इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं एंड जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। जी को कितना कहते हैं, इनवर्स ऑफ एफ कहते हैं। इसे लिखते हैं कैसे है, एफ इनवर्स इक्वल टू जी। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ जी इक्वल टू आई ए लिखा था, जी के जगह पर अगर एफ इनवर्स डाल देंगे तो हम लोग एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आई ए हो जाएगा और यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आई बी होगा। इसी को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि इन्वर्टिबल कैसे दिखाया जाता है। इनवर्स कैसे, तो देखिए फंक्शन लेट एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x + 2। तो यहाँ से सॉल्व किए, x का वैल्यू y - 2/3। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स कि y एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, देन वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसी को f इनवर्स ऑफ y लिखते हैं। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स होगा तो x का वैल्यू f इनवर्स ऑफ y के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, f इनवर्स फ्रॉम r टू r सच दैट f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 3 इंटू y - 2। यह इन्वर्टिबल फंक्शन का मेरा फंक्शन हो गया। अब इसी पर कुछ प्रॉपर्टीज की भी चर्चा होती है और उसको कैसे दिखाते हैं इसकी चर्चा हम लोग जानते हैं। कुछ प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अंत तक देखेंगे, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। कहता है कि इफ f from a to b is 1 1 on 2, then prove that f is an invertible function। कहने का तात्पर्य क्या है, कहता है कि अगर f from a to b is 1 1 on 2 फंक्शन होता है, वही इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है। एक सेकंड, अगला प्रॉपर्टी भी प्रूफ करेंगे कि f इज इन्वर्टिबल, तो देन f इज 1 1 एंड ऑन 2। देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू b, y मान लीजिए, देखिए x a का एलिमेंट होगा तो y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं जो कि b का एलिमेंट होता है। अच्छा, तो देन f बीइंग 1 1 ऑन 2, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगा। तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। जैसा कि हम लोग ऑन 2 का डिफिनेशन पढ़ते थे कि अगर y b का एलिमेंट है तो एक ऐसा एलिमेंट x एग्जिस्ट करता था कि जो अगर x बिलोंग्स टू ए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए तो वो फंक्शन ऑन 2 हो जाता है। अब इसी में देखते हैं, तो दूसरा फंक्शन, नाउ वी डिफाइन ए फंक्शन
g from b to a such that gy इक्वल टू x। अगर y b का एलिमेंट होगा तो x जो होगा किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा। तो देन अब यहां गौर करेंगे, f ऑफ g ऑफ x लेके चलते हैं। f ऑफ g ऑफ x i a के बराबर होना चाहिए और g ऑफ f ऑफ x i b के बराबर। अब इसे देखिए तो इसको fx ऑफ g लिखा जा सकता है। अब fx का वैल्यू हमने पढ़ा है कितना, y, इसको gy लिख सकते हैं और gy इक्वल टू यहाँ से हम लोग x लिख सकते हैं और x ia का है, एंटिटी एलिमेंट ऑफ x लिख सकते हैं। तो x यहाँ आर्बिट्रेरी हुआ, देयरफॉर f ऑफ g इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ia हो जाएंगे। अगेन देखेंगे, अगर g ऑफ f, तो g के लिए हम लोग y ऑपरेट करेंगे, g के लिए क्या ऑपरेट करेंगे, y ऑपरेट करेंगे। तो इसको gy ऑफ f लिख सकते हैं और gy का वैल्यू हमने x लिखा है, fx का वैल्यू y लिखा है और y के लिए ib ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देयरफॉर g ऑफ f इक्वल टू कितना हो गया, ib। यह मेरा हम कह सकते हैं क्या, यह किस कंडीशन को फुलफिल किया, तो इन्वर्टिबल फंक्शन का हो गया, देयरफॉर f इज एन इन्वर्टिबल, दैट इज कि f इनवर्स इक्वल टू। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर f फ्रॉम a टू b एक इन्वर्टिबल सॉरी 1 1 ऑन 2 है तो वह इन्वर्टिबल होगा। तो 1 1 मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b, ऑन 2 का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन है। तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए जैसा हमने अभी डिफिनेशन पढ़ा है कि कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है तो दूसरा कोई फंक्शन g फ्रॉम b टू a होता है, ऐसा होता है कि f ऑफ g इक्वल टू i a एंड g ऑफ f इक्वल टू i b अगर दिखाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। अब दूसरा इसी को जस्ट अपोजिट पढ़ना है कि अगर f इन्वर्टिबल है तो यह 1 1 ऑन 2 भी होगा। फिर इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि करके सबकी चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि if f from a to b is an invertible function, then prove that f is 1 1 on 2। अब हमको दिखाना है कि इन्वर्टिबल होगा तो यह 1 1 on 2 भी होगा। अब देखिए इन्वर्टिबल के लिए क्या करते हैं, प्रूफ देखिए। लेट f from a to b be an invertible function, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो कोई दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो देन देयर एग्जिस्ट, ऐसे फुल स्टॉप करिए, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g from b to a such that, ऐसा होगा कि हम जानते हैं कि f of g इक्वल टू ia and g of f इक्वल टू ib। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अब हमें दिखाना है क्या कि f 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो पहले देखें फॉर 1 1 कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, इस पर हम g ऑपरेट कर देते हैं, दोनों पे हम क्या किए, g ऑपरेट कर दिया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि f ऑफ g ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x2। तो f ऑफ g का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है कि ia ऑफ x1 इसको ia ऑफ x2, विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज क्या हो गया, 1 1। और फॉर ऑन 2 की बात करते हैं, फॉर ऑन 2 की बात करते हैं, मान लेते हैं क्या ऑन 2 के लिए
let y belongs to b, then gy belongs to a। अगर y b का एलिमेंट हो तो अगर gy a का एलिमेंट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या, let gy इक्वल टू x, देन अब देखें अगर gy इक्वल टू x है तो दोनों तरफ हम f ऑपरेट करते हैं, यह मेरा fx हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, g ऑफ f ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी ऑफ आई के लिए, आई बी ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कि वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब वाई अगर एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं क्या कि 10 फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर f इज 1। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि अगर f इन्वर्टिबल है तो यह f11 और ऑन2 दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। अब दो चीज पढ़े, पहला पढ़े कि a फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज 11 ऑन2, देन f इज एन इन्वर्टिबल। फिर दूसरा पढ़े कि f इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, देन f इज 11 एंड ऑन2। अब इसी पर एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं जिसको आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। एक एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल है let R plus be the set of all non-negative real numbers so that the function f from R plus to -5 to infinity such that fx equal to 9x square plus 6x minus 5 is invertible, find f inverse। अब इसको हमको इन्वर्टिबल है मतलब कि तो हमको फाइंड f इनवर्स निकालना है। इन्वर्टिबल भी दिखाना है और f इनवर्स भी मुझे दिखाना है, या कैसे दिखाते हैं ये चीज हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखें सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले इन्वर्टिबल दिखाना है, दैट मीन्स कि यह 11 और ऑन2 होना चाहिए। तो हियर देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो 11 दिखाने के लिए पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब देखें फॉर 11 तो fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, तो 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज कितना हो क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। अब फॉर ऑन2 की बात करते हैं, अब फॉर ऑन2 में लेते हैं क्या, लेट y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6, 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6,
3x इक्वल टू अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1, तो 1/3 y प्लस 6 माइनस 1। अब देखिए यहाँ r प्लस क्या -5, x का मान -5 डालेंगे तब यह 0 होगा, बाकी 1 में से 1 जाएगा, अदरवाइज 1 निगेटिव के लिए आ जाएगा। जब भी होगा तो -5 से बड़ा ही लिया जाएगा। Thus for each y belongs to -5 to infinity, then there exists x belongs to r plus such that, देखिए एफ एक्स इक्वल टू मतलब कि एफ ऑफ 1/3 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू, अब इसका मान डालेंगे, इसमें फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू है निकाले उसमें डालेंगे। अब देखिए तो 3 इंटू 1/3 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर अब -6, तो 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा तो y, देयरफॉर f इज ऑन टू, तो हेंस f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। दस f इनवर्स फ्रॉम कहाँ लेंगे, -5 टू इंफिनिटी to r plus such that f inverse of y equal to कितना आया 1/3 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, यही मेरा f इनवर्स हो गया। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे समझे, मतलब कि जब क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो पहले उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से 1 1 दिखाते हैं, फिर ऑन टू दिखाते हैं, यही जो x का वैल्यू होता है वह f इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यह मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर छोटे छोटे 2 प्रॉपर्टीज होते हैं कि जब इन्वर्टिबल फंक्शन है जी यूनिक इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर होते हैं, एक कंपोजिट फंक्शन होते हैं, ये सब की चर्चा भी होती है। तो इसकी चर्चा अब हम एक प्रॉपर्टी की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।